मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। जिद छोड़ें KSRTC सिब्बंदी वरना होगी कड़ी कार्रवाई। सीएम येडियुरप्पा बेलगाम में मीडिया से बात करते हुए सीएम ने कहा कि अब बहुत हुई हड़ताल, उनकी 9 मांगों में से 8 को पूरा किया गया है। अपनी हड़ताल को वापस लेकर बस सेवा को शुरू करे सिब्बंदी। उपचुनाव पर पूछे गए सवाल पर कहा कि कांग्रेस JDS के बयान पर मैं ध्यान नहीं दूंगा, हमारे पक्ष और अभ्यर्थी को जनता का समर्थन है। बेलगाम उपचुनाव के लिए अप्रैल 14 को फिर एक बार आऊँगा, तब मैं सुबह से लेकर शाम तक अपने अभ्यर्थी के लिए चुनावी प्रचार करूंगा। इस बार बसवा कल्याण मस्की में लाखों के अंतर से बीजेपी जीत हासिल करेगी, कहा सीएम येडियुरप्पा ने। आज से राज्य के सभी थिएटर्स के नियमों में बदलाव। कोरोना महामारी के कहर को देखते हुए राज्य स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने एक अहम आदेश देते हुए कहा कि आज से राज्य के सभी थिएटर्स में 50% जनता को ही अनुमति दी जाएगी। ये नियम सभी जिलों में लागू होगा। सरकार के नियमों को सभी थिएटर्स के मालिकों को पालन करना अनिवार्य होगा, वरना जुर्माना वसूलने की भी बात कही है आदेश में। भाजपा की ओर से चुनाव में जन्नत दिखाने का वादा करके भूल जाते हैं नेता HD कुमारस्वामी। बीदर जिला बसवा कल्याण चुनाव में अपने अभ्यर्थी के प्रचार में पहुंचे पूर्व सीएम और JDS वरिष्ठ कुमारस्वामी ने कहा कि कुछ ही दिन पहले हुए शिरा उपचुनाव में सीएम येडियुरप्पा ने बड़े बड़े जनता से वादे करके कुछ दिन बाद उस क्षेत्र पर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। अब येडियुरप्पा अपने चुनावी एजेंडे में येडियुरप्पा ने बसवा कल्याण को गोद लेने की बात कही थी, लेकिन ये चुनाव खत्म होते ही सब कुछ भूल जाएंगे। जब मैं सीएम था तो बजट में 600 करोड़ का अनुदान को दिया था। बसवा कल्याण में 75 करोड़ की लागत से सभी तालाबों को भरा गया था, साथ में सड़क अभिवृद्धि काम भी किए गए थे। जनता मेरे कामों को ज़रूर याद करेगी। हमारी पार्टी गरीब और आम आदमी की पार्टी है। हमने जब से सियासत शुरू की है कभी भी गरीब और आम आदमी के विरोध फैसले नहीं लिए गए हैं, कहा कुमारस्वामी ने। हड़ताल के बीच भी गंगावती से बीजापुर शुरू हुई बस सेवा। KSRTC विभाग के सिब्बंदी अपनी मांगों को लेकर बस सेवा बंद करके हड़ताल कर रहे हैं। इसी बीच 18 घंटे बाद गंगावती से बीजापुर को बस सेवा शुरू हो गई है। अधिकारियों की बात मानकर कुछ सिब्बंदी अपनी ड्यूटी पर वापस लौटे हैं। अगर कर्तव्य को लौटने पर यूनियन के ओर से विरोध जताने पर सिब्बंदी बिना परवाह किए अपने ड्यूटी पर लौटे हैं और विभाग भी उन्हें पूरी सुरक्षा देने का भरोसा दिया है। हड़ताल वापस नहीं ली जाएगी। सरकार एस्मा IPC के तहत धमकी देकर हड़ताल से हटने को कह रही है। कोडिहल्ली चंद्रशेखर का बयान। सरकार ड्यूटी करने को सख्ती से सलाह दे रही है और दूसरी तरफ ट्रेनिज को बस चलाने की अनुमति देकर कुछ बसेस का भी रास्ते पर उतारा जा रहा है। इसी बीच किसान मुखंड और KSRTC संघ के गौरवाध्यक्ष कोडिहल्ली चंद्रशेखर ने कहा कि हड़ताल किसी भी कीमत पर वापस नहीं ली जाएगी। KSRTC नौकरों की हड़ताल और जनता की परेशानी की जिम्मेदार हमारे राज्य की सरकार है। सरकार हमारे आंदोलन को रोकने के लिए कई तरह के हथकंडे अपना रही है। हमारी हड़ताल कभी खत्म नहीं होगी जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता। युगादि के लिए जल मंडली की ओर से बोनस दिया जा रहा है, लेकिन सरकार ने KSRTC नौकरों की मार्च तक की तनख्वाह को रोक रखा है। इन सब की जिम्मेदार सरकार है, कहा कोडिहल्ली चंद्रशेखर ने। कर्तव्य को हाजिर होने वाले सिब्बंदियों को सरकार पूरी रक्षा देगी। गृह मंत्री बीदर जिला हुमनाबाद में मीडिया से बात करते हुए राज्य के गृह मंत्री बसवराज बोम्माई ने कहा कि स्वयं प्रेरित होकर कर्तव्य को आने वाले सिब्बंदियों को सरकार की ओर से पूरी रक्षा दी जाएगी। वो हमारा कर्तव्य है, इसलिए मेरे विभाग की ओर से राज्य के 4 बस निगमों को सुरक्षा देने का आदेश दिया गया है। जनता की समस्या को सरकार देख रही है। सिब्बंदियों की हड़ताल
हड़ताल से विभाग को बड़ा नुकसान भी हो रहा है। अगर KSRTC संस्था को भी फायदा हो और सिब्बंदियों को भी उनका हक मिलना है तो वो सिर्फ बस की आमदनी से ही मुमकिन है। अगर बस सड़कों पर नहीं उतरेंगे तो संस्था और सिब्बंदियों को भी बड़ी परेशानी झेलनी पड़ सकती है, कहा गृह मंत्री बसवराज बोम्माई ने। बुजुर्ग महिला की मदद की पुलिस कांस्टेबल ने। कोप्पल से कुष्टगी जाने के लिए आई 85 साल बुजुर्ग महिला बस स्टैंड के पास बस न होने से परेशान नजर आ रही थी। तभी ड्यूटी पर रहे पुलिस कांस्टेबल बसवराज ने इस बुजुर्ग महिला हुसैन अम्मा को प्राइवेट क्रूजर में बिठाकर कुष्टगी को रवाना किया, वो भी अपने पॉकेट मनी से पैसे भर के। इस बुजुर्ग महिला की मदद की पुलिस कांस्टेबल ने। अक्सर लोग पुलिस विभाग का नाम लेते ही जहन में लाठी और स्टेशन को याद करते हैं, लेकिन पुलिस का आज अलग ही रूप देखकर पुलिस विभाग की खूब तारीफ की जा रही है। अहंकार और केंद्र की गुलामी से सरकार दिवालिया हो चुकी है। सिद्धरामैया KSRTC नौकरों की मांग को पूरा न करना सरकार को उनकी परिवार का श्राप लगेगा। अपने अहंकार और केंद्र की गुलामी से सरकार पूरी तरह से दिवालिया हो गई है। आज जो KSRTC नौकर और जनता को परेशानी हो रही है, इसका सारा जिम्मा भ्रष्ट BJP सरकार को जाता है। पिछले बार सरकार ने लिखित भरोसा देकर आज उन्हें नज़रअंदाज कर रही है, इसलिए सिब्बंदी सरकार के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार इनके नेता के साथ बातचीत करके माहौल को शांत करने की बजाय इन पर एस्मा जारी करने की धमकी देकर इन्हें और भी मजबूर कर रही है, जो एक राज्य की सरकार को शोभा देने वाली बात नहीं है, कहा सिद्धरामैया ने। मैसूरू के ऐतिहासिक इमारतों का दौरा करने के लिए नेगेटिव रिपोर्ट कंपलसरी। DC रोहिणी सिंदूरी। आज मैसूरू जिला अधिकारी दफ्तर में DC रोहिणी सिंदूरी ने एक प्रेस मीट करके आदेश जारी किया है कि शहर के सभी प्रवासी मंदिर, रिजॉर्ट, कन्वेंशन हॉल, पार्टी, रिक्रिएशन क्लब और सिनेमा थिएटर्स में कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट को दिखाने पर ही जनता को अनुमति दी जाएगी। ये आदेश अप्रैल 10 से 20 तक जारी रहेगा। इसके लिए स्पेशली 300 होम गार्ड्स को नियुक्त किया गया है। इन जगहों पर आदेश का उल्लंघन किया गया तो इसका जिम्मेदार फंक्शन हॉल के मालिक को माना जाएगा और उन पर कार्रवाई करते हुए उस जगह को प्रशासन की ओर से सील भी किया जा सकता है। साथ में बेंगलुरु से मैसूरू आ रहे यात्री कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाने पर ही उन्हें सिटी में एंट्री दी जाएगी, कहा DC रोहिणी ने। हॉस्पिटल में रासलीला, आशा कार्यकर्ता हुई सस्पेंड। पिछले दिनों बीजापुर जिला इंडी तालुका के तांबा प्राथमिक आरोग्य केंद्र में आशा कार्यकर्ता और ग्राम पंचायत सदस्य की रासलीला अस्पताल के CCTV में कैद हुई थी और सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रही थी। इन सबको देखते हुए जिला आरोग्य अधिकारी डॉक्टर राजकुमार ने जानकारी दी है कि इस घटना को इंडी उप विभाग अधिकारी सिंधे के नेतृत्व में कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आशा कार्यकर्ता को सस्पेंड किया गया है। पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई है और जिले में कोरोना वैक्सीनेशन पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जनता तक पहुंचने के लिए प्राइवेट स्कूल के वाहनों का इस्तेमाल किया जाएगा। जिले में हर रोज़ कोविड के मामले ज़्यादा होते जा रहे हैं। सरहद पार RT-PCR कंपलसरी करते हुए नेगेटिव रिपोर्ट लाने पर ही जिले में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। माध्यम मित्रों से अधिकारी ने अपील की है कि जनता में कोरोना के प्रति भी जागरूकता फैलाने का काम करे मीडिया। ड्यूटी पर हाजिर हो या घरों को खाली करे सिब्बंदी। विभाग की ओर से सिब्बंदियों के क्वार्टर्स पर नोटिस। राज्य भर में छठा वेतन जारी करने की मांग करते हुए KSRTC सिब्बंदी बस सेवा को बंद करके हड़ताल कर रहे हैं। इसी बीच हुबली शहर के गोकुल रोड में स्थित KSRTC क्वार्टर्स में अधिकारियों की ओर से घरों को नोटिस लगाया जा रहा है कि सिब्बंदी ड्यूटी पर हाजिर हो या घरों को खाली करें। इससे आक्रोशित हुए परिवार के लोगों का कहना है कि हमारे पति पिछले 2 दिन से घर नहीं लौटा है। अचानक अधिकारी आकर हमें डराकर घर खाली करने की बात कह रहे हैं, ये कहां तक दुरुस्त है।
सरकार ने तय किया प्राइवेट वाहनों के लिए रेट बोर्ड। केएसआरटीसी सिब्बंदियों की हड़ताल से आज दूसरे दिन भी बस बंद है। इसी के चलते सरकार ने प्राइवेट बस को रास्ते पर उतारने की अनुमति दी है, लेकिन प्राइवेट बसेस से में ज़्यादा रकम वसूलने का आरोप भी लगाता। इन सब को देखते हुए सरकार ने एक रेट बोर्ड तय करके आदेश जारी किया है, जिसके चलते प्राइवेट वाहन इसका पालन करें और जनता भी ज़्यादा किराया मांगने पर ना दें। जो कि बेंगलुरु से हासन 209 रुपया, बेंगलुरु से चिकमंगलुरु 280 रुपया, बेंगलुरु से शिवमोगा 298, बेंगलुरु से दावणगेरे 312, बेंगलुरु से चित्रदुर्ग 337, बेंगलुरु से होसदुर्ग 173, बेंगलुरु से पावगढ़ 164, बेंगलुरु से मधुगिरी 111, बेंगलुरु से कोरटगेरे 96, बेंगलुरु से गौरीबिदनूर 88, बेंगलुरु से चिकबल्लापुर 69, बेंगलुरु से बागेपल्ली 117, बेंगलुरु से कोलार 76, बेंगलुरु से मुलबागिलु 105, बेंगलुरु से तुमकुरु 80, बेंगलुरु से बल्लारी 360, बेंगलुरु से धर्मस्थल 343, बेंगलुरु से उडुपी 470, बेंगलुरु से मडिकेरी 326, बेंगलुरु से बीजापुर 678 की रकम को सरकार ने प्राइवेट बसों के लिए तय किया है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।